हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 7 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित है। 689 पदों के लिए अपने बेहतरीन तैयारी में लग जाइए। अभी भी नहीं शुरुआत किए हैं तो शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी अच्छा खासा समय है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी रणनीति हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होनी चाहिए। कल मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि हर एक सब्जेक्ट वाइज कितना कितना समय आप लोग दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे ये नागरिक शास्त्र, जिसे आप लोग सिविक्स करते हैं, क्योंकि आपको संविधान इसी का सब पार्ट हो जाता है। 10th के नीचे आप देखिएगा तो ठीक। तो आपका सिलेबस जो है 10th स्तर का है, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो इसमें कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर आपको पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी आप लोग अटेंड कर अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। यहाँ से आप देखिएगा कभी भी 5 से 6 से अधिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, रिसेंट समय में जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले याद रखिए कि आपको 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक समय अगर देते हैं इस चैप्टर पर, यानी इस सब्जेक्ट पर, तो आपका पकड़ अच्छा खासा हो जाएगा। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप बहुत बड़ा बुक फॉलो कीजिए। बुक फॉलो करने की आपको वही ज़रूरत है जो आपके पास है। रिवीजन ज़्यादा कीजिए आप लोग, ठीक, इससे आपको बेनिफिट होगा। 3 बजे जो क्यूज़ होता है उसे भी आप लोग अटेंड किया कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिविक्स में ही आपका संविधान आ जाएगा। ये रहा आपका 10th का सिलेबस, जिसे आपको सिविक्स आप कह सकते हैं, ठीक, यानी कि नागरिक शास्त्र। इस 10th के सिलेबस में देखिएगा कि पहला आपको जो इकाई मिलता है, इसमें मनुष्य और सामाजिक प्राणी यानी व्यक्ति और समाज के बारे में बात किया गया है, व्यक्ति और परिवार के बारे में, नागरिक और नागरिकता के बारे में। तो यहाँ से शुरुआत होता है। असल में जो पढ़ना है आपको, नागरिकता से संबंधित, नागरिक से संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। राज्य की परिभाषा देखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के लिए कौन से आवश्यक तत्व है, या ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन से राज्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। सरकार किस प्रकार का होता है, लोकतांत्रिक साम्यवादी सरकार होता है, लोकतांत्रिक सरकार होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ऐसे समझ आपको जो होता है क्वेश्चन, जो जिसमें राजा प्रमुख होते हैं वो वाला सरकार आपको होता है, यानी कि इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ये आपको कहीं संविधान में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये आपको 10th के बुक में, 9th के बुक में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए ये सिलेबस का मेंशन किया गया है, ठीक। फिर हम बात करते हैं नागरिक और स्थानीय शासन। नागरिक और स्थानीय शासन में वहीं आपको पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन का अर्थ और महत्व है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और नगर पालिका, नगर निगम और इसका गठन और कार्य, यानी कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे संबंधित जो आपको चैप्टर पढ़ना है ये। तो ये कहाँ से पढ़ सकते हैं? अपने लुसेंट से पढ़ सकते हैं, क्राउन से पढ़ सकते हैं। 5-5, 10-10 मिनट का चैप्टर है, आराम से पढ़ लीजिएगा। 2-2 बार, 3-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला है। और मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। एक क्वेश्चन इस बार पक्का यहां से देखने को मिलेगा। मैं बोलता हूं ना कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूं, इसे भली बात ही आप समझ लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जैसे ही एग्जाम खत्म होगा मैं ये बात आपको जरूर समझाऊंगा उस समय, ठीक। अब देखिए भारतीय संविधान में देख लीजिए, भारतीय संविधान यहाँ से शुरुआत होता है। वैसे आपको पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका भी भारतीय संविधान में है। संविधान के भाग 9 में देखिएगा, 9 में और 9 में देखिएगा। आपको अगर सूची देखा जाए तो 11वीं अनुसूची भविष्य अनुसूची में जोड़ा गया था 73वां 74वां संविधान संशोधन कर उसका ही आप देखिएगा। भारतीय संविधान में आप देखिएगा तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में आपको डीपीएसपी हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, ये 3 में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पक्का आता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम जब हुआ है, ठीक। कभी भी आप देखिएगा, निकाल कर देखिएगा, क्वेश्चन आना तय है, आसान क्वेश्चन होता है। तो इसमें से आप तीनों चैप्टर में से आपको क्वेश्चन बनना तय है, एक बात ध्यान में रखिएगा। फिर आपको आता है संघ सरकार में, जैसे कार्यपालिका में आ जाएगा। आपको कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएंगे, ये सब कार्यपालिका होते हैं। फिर आपको विधायिका हो जाएंगे, विधायिका में संसद, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इनके गठन कार्य, क्या इनको शक्ति मिलता है, क्या क्या इनका कार्य है, कार्यपालिका विधायिका में क्या संबंध होता है। ये जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपनाया गया उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और आप देखिएगा कि अमेरिका में कार्यपालिका स्वतंत्र होता है विधायिका से। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखिएगा यहाँ से बनते हैं। आपको ये भी आपको लुसेंट में मिल जाएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैग के बारे में आपको पढ़ने को मिल सकता है। यूपीएससी की जैसे संवैधानिक जो बॉडी है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक। फिर हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय, ये न्यायपालिका में हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय आपका जो अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा, जो जिला न्यायालय होता है आपका, ये सब आपको इसका संगठन क्षेत्र
उत्तराधिकार और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्य क्या होता है, इससे संबंधित ये भी आप लुसेंट और क्राउन से पढ़ सकते हैं। तो मैं वहीं आपको चीज़ बताता हूँ जो ऑथेंटिसिटी है और जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलता हूँ आसानी से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जिसके पास लुसेंट है लुसेंट से पढ़ो, जिसके पास क्राउन है क्राउन से पढ़ो, जिसके पास दोनों नहीं है एनसीईआरटी सार संग्रह है वहाँ से पढ़ो, और जिसके पास सब है आराम से मिला जुला कर पढ़ो। ठीक, फिर आपको राज्य सरकार में वहीं राज्य सरकार में जैसे केंद्र स्तर के सरकार के कार्यपालिका हो गया, राज्य स्तर सरकार के जो कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब आपको आ जाएंगे। ठीक, फिर आपको राज्य में विधायिका में जो विधानसभा, विधान परिषद, जैसे बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। फिर उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न बनेंगे, तो ये सब आपको हो जाएगा राज्य सरकार में। फिर एक आपको आता है लोकतंत्र का अर्थ और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब आपको कभी संविधान में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब आपको 9th 10th के बुक पढ़िएगा, या जब मैं क्वेश्चन क्यूज कराता हूँ 3 बजे उसमें मैं समझाते आपको चलता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ आपको वहीं से आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ डेली 3 बजे क्यूज होता है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, सार्वजनिक बेस मताधिकार के आधार पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बना हुआ है, और सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक, भारत के मुख्य आप देखिएगा राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये देखिएगा विपक्ष की क्या भूमिका है, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। यानी पूछ सकता है कि अभी विपक्षी दल क्या है, यानी कुछ पूछ सकता है विपक्षी दल के नेता होने के लिए कि आपको कितना चाहिए, कितना % सीट चाहिए, कोरम के लिए कितना % सीट चाहिए, यानी कोरम के लिए गणपूर्ति जिसे बोलते हैं कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आपको बनता है। फिर भारतीय समाज के प्रमुख जो है समस्याएं चुनौतियाँ से संबंधित, यानी कि लिटरेसी क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नया वाला आया है वो भी आपको देखने को मिलता है 2020 वाला, ये 1986 वाला के बारे में बता रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा सीट कहाँ रिजर्व है, इसके लिए क्या उपाय चल रहा है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब जो है ये नारी समाज में स्थिति, दहेज, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग सोचते होंगे ये कहाँ से क्वेश्चन उठा कर दे दिया, भाई तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है और समाजशास्त्र में ये सब पढ़ने को आपको मिलता है, तो ये सब भी आपको पढ़ना होता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। फिर आप देखिएगा विश्व और भारत, ये देखिएगा कि इकाई 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा विश्व और भारत। ठीक, तो यहाँ से आपको देखिएगा, यहाँ से क्वाड से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है, क्वाड से संबंधित, ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से पूछता है। तो ओवरऑल आप देखिए कुछ लिमिटेड चैप्टर ही है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पहला मैं आपको बता दूँ, पहला देखो, एक तो संवैधानिक विकास जो हो जाएगा, वो तो इतिहास का भी चैप्टर है, संविधान का ही। पहला नंबर आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति से तत्व, प्रस्तावना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये मंत्रिपरिषद, ये महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे बोला जाता है, यहाँ से संबंधित 1, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपको कुछ संवैधानिक बॉडी जो होते हैं, यूपीएससी हो गया आपको, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, जैसे कैग हो गया, ये सब जो नीति आयोग तो तुम्हारा संवैधानिक बॉडी नहीं है, उससे भी लेकिन संबंधित क्वेश्चन बनता है और बना भी है। नीति आयोग हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ, आपको जो योजना आयोग हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है आपको। ठीक, फिर आप देखिएगा तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जहाँ से संबंधित क्वेश्चन बनता है, मैं तो वो कराऊंगा ही, आप भी अपना लुसेंट से रिवीजन करते रहिएगा, और यही बेस्ट स्ट्रेटजी होता है। कम से कम 15 से 20 मिनट डेली आप इस सब्जेक्ट को दीजिए, अपने अभी ही टेबल के सामने या आप दीवार पर चिपका लीजिए कि हमको संविधान में 15 से 30 मिनट हमको समय देना है, कोई भी हाल में, यानी मिनिमम आधा घंटा हमको समय देना है, क्योंकि हमको 5 से 6 क्वेश्चन कभी भी सही कर आना है। इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभी से देखिए आप दीजिए, एक बार आप जरूर महसूस कीजिएगा कि आने वाले 40 से 50 दिन में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाइएगा, सेट हो या कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो। ठीक, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और कहां से क्वेश्चन पूछता है। ये जो 16 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है वहां का क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूं। यहां से क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट इसे छोटा करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा पहला क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसे आपको पढ़कर बताता हूं कि पहला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न शब्द नहीं जोड़े गए थे। प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन हो गया, एक बार मात्र संशोधन किया गया है। आप लोग जरूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सो गणराज्य शब्द तो पहले से थे, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये शब्द नहीं जोड़े गए थे। ठीक, ये याद रखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 से घटाकर
क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया, 1989 से क्वेश्चन बन गया। निर्वाचन आयोग से इसे आप जोड़ कर सकते हैं आप, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है जो कि आपको क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 326 से इसे रिलेट कर आप रख सकते हैं। तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा ना 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो क्वेश्चन बनता है आप लोगों को आप ही के लुसेंट से, आप ही के क्राउन से बना हुआ है, आप लोग मिला लो, ठीक। फिर देखो निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। अब ये देखो यहां पर आपको समिति का नाम दे दिया, कुछ प्रमुख समिति आपको याद करना पड़ता है। जैसे पंचायती राज पढ़ोगे तो उसमें से एक समिति का आपको आता है नाम, उसका नाम है थुंगन समिति। थुंगन समिति नाम है। ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। बाकी ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सभी चुनाव सुधार से संबंधित है। बट ये थुंगन समिति जो है ये किससे संबंधित है आपको? तो ये भी बात किया था कि आपको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, यानी पंचायती राज को, तो ये आपको उससे संबंधित नहीं है। इसका आंसर भी हो जाएगा। फिर आपको आ जाएगा बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। ये बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की 16 सीट है, विधानसभा की सीट पूछता है और विधान परिषद के, तो विधान परिषद के 75 सीट है और विधानसभा के 243 सीट है। तो इसमें से एक आप लगा दोगे आसानी से। फिर क्वेश्चन देखो यहां से, देखो आ गया क्वाड पर क्वेश्चन पूछ रहा था। एक मिनट, यहां से देखो ये रहा क्वाड पर संबंधित क्वेश्चन जो है। तो क्वाड से संबंधित जो क्वेश्चन है इसे अभी आप लोग देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, यानी कि क्वाड से संबंधित ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। 4 देश मिलकर हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में सुरक्षा कैसे किया जाए, इसके चीन के दबदबा को रोकने के लिए। तो ये 4 देश में अमेरिका, इंडिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, रूस नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। फिर देखो पूर्व योजना आयोग क्या कहलाता है? पूर्व में योजना आयोग क्या कहलाता था? क्वेश्चन ये है ना कि पूर्व में योजना आयोग क्या कहलाता था, ठीक। सो योजना आयोग पूर्व, अब देखो पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? अब क्या कहलाता है ये ध्यान में रखना। तो अब नीति आयोग कहलाता है। 2015 से इसे नीति आयोग कहा जाता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये देखो कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार के बारे में है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में बताता है? ये जो है ये मूल अधिकार के बारे में बताता है। इसमें से कौन सा भाग है, ठीक। सो आप जानते हैं कि मूल अधिकार को है फंडामेंटल राइट भाग 3 में दिया हुआ है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। अभी आपके पास 7 मौलिक अधिकार है था, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार है। अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार से भी संबंधित क्वेश्चन बन चुका है। जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और उसे आपको ये भाग 12 में डाल दिया गया और उसे अब क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। तो अब आपके पास मात्र 6 मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, ठीक। ये लगा दोगे। सरकारी आयोग से संबंधित क्वेश्चन बना है। देखो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सरकारी आयोग जो संबंधित है 1983 में, 1983 में गठन हुआ, 1988 में इसने रिपोर्ट दिया और ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में अच्छा कैसे होगा उसके बारे में बताता है। सो केंद्र राज्य संबंध के पूर्वावलोकन के बारे में बताता है। इसका ए हो जाएगा। आगे देखो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस उसी तिथि को मनाया जाता है जिस समय चुनाव आयोग का गठन किया गया था, यानी कि ये 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दिवस पर, तो ये आपको 25 जनवरी लगा दीजिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रूस में ड्यूमा क्या है? सो रूस में ड्यूमा किसे कहा जाता है? जैसे कि अमेरिकी के संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। वैसे रूस में जो डूमा होता है वो आपको संसद होता है। रूस के डूमा क्या है? संसद है। हम लोग यहाँ भी पार्लियामेंट है, संसद है, आप लोग जानते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा और अपने लिमिटेड चैप्टर ही पढ़ना है आपको। बार बार मैं यही बताता हूँ, स्ट्रेटजी जो होना चाहिए लिमिटेड चैप्टर पर होना चाहिए और वहीं ज़्यादा ध्यान दो जहाँ से अक्सर क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सो मेरे मकसद वीडियो बनाने का यही था कि आप लोगों का क्वेश्चन सही होना चाहिए, जो कि आप लोग करोगे मुझे पता है। तो अच्छे से वीडियो देखें और इसे रिवीजन भी कर लेना एक तरफ से, यानी कि अगर आपका पॉलिटी का जितना क्वेश्चन होगा मैं आपको रिवीजन कराने के लिए उपलब्ध कराऊंगा जल्द ही मास्टर वीडियो के थ्रू, कि एक एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक। ये 16 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका मैंने क्वेश्चन कराया, कितना सही हुआ जरूर बताइएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।